हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 9 और 10 जून के करंट अफेयर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा आपको। इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही यह अखिल भारतीय रोल आउट के पहले चरण को दर्शाता है, जो 31 दिसंबर 2020 को पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अजीत कुमार जी हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है फ्रेंड्स, टेक महिंद्रा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही वह 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में शामिल हो गया है। इससे भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए सहयोग किया जा सके। टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह नई युग की प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आइए जानते हैं, टेक महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सीपी गुरनानी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अधिकारी निदेशक लिसे किंगो जी हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी कोविड बीप ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है? फ्रेंड्स, आंसर है जितेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कोविड बीप का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटाल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ECIC पॉड है। फ्रेंड्स, कोविड बीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित ऐप या अर्पित कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, आंसर है वायुसेना। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड का डिजाइन विकसित किया गया है। यह पॉन्ड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को नई दिल्ली में हुई थी। फ्रेंड्स, अर्पित का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। अर्पित पॉड को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है। किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? फ्रेंड्स, आंसर है मध्य प्रदेश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल
और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किए गए हैं, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश आया है तो आइए जानते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को कहा जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का गान दर्जा दिया है? फ्रेंड्स, आंसर है उड़ीसा। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र में अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के खुद को कोरोना वायरस से फ्री घोषित किया है? फ्रेंड्स, आंसर है न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, आपको बता दें न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोना वायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर पर एक रहने की घोषणा की है। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन जी हैं। जैकिंडा अर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा के अनुसार किस ग्रह का चंद्रमा या उपग्रह उससे 100 गुना अधिक तेजी से जा रहा है? फ्रेंड्स, आंसर है शनि। फ्रेंड्स, आपको बता दें नासा के कसनी स्पेस क्राफ्ट का डेटा इस्तेमाल कर खगोलविदों ने पता लगाया है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन पहले के अनुमान से 100 गुना अधिक तेजी से 4 इंच प्रति वर्ष से उससे दूर जा रहा है। बतौर खगोलविद इससे पता चलता है कि टाइटन पहले शनि के नजदीक था। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से 1.5 इंच वर्ष दूर जा रहा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? आंसर है फ्रेंड्स गैरसैंण। फ्रेंड्स, आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद की गई है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और हाँ, इससे पहले मार्च 2020 में उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। फ्रेंड्स, इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण हुई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल हैं, जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन
अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें RSLDC और ITI में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों को और श्रम शक्ति का डेटा भी शामिल है। आइए जानते हैं प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, आंसर है किरण मजूमदार शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आइए जानते हैं APEMC की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार इस प्लेटफॉर्म से 6R यानी रिड्यूस, रिफ्यूबिश, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर को प्रोत्साहित करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर शुरू किया गया है। इस तरह APEMC पूरे राज्य में कचरे के उत्पादन की निगरानी कर पाएगा और इससे वैज्ञानिक निपटान के प्रभावी उपाय में भी सक्षम होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? आंसर है फ्रेंड्स रोमानिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IIFL फाइनेंस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है फ्रेंड्स रोहित शर्मा को। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान #सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए, लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सुरक्षा दिशा निर्देशों और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश है। IIFL भारत शीर्ष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शुमार है, जिसके पास लगभग 36,000 करोड़ की से अधिक की संपत्ति है। आइए जानते हैं IIFL के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक S श्रीधर, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है फ्रेंड्स CM N बीरेन्द्र सिंह। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च किया है। आइए जानते हैं, राज्य सरकार ने महामारी कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं, मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। केयबुल यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील एक अभिन्न हिस्सा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हिमालय पर ठोस एरोसॉल के लक्षण और विकिरण संबंधी प्रभाव पाए गए? फ्रेंड्स, आंसर है मध्य हिमालय। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार जीतने वाले किस नंबर के भारतीय बन गए हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। ओके।